ड्रामा सीरियल राजा रानी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रानी ने एक दिन जावियार के घर गुजारा एज अ केयर टेकर। तो यहाँ पर रानी ने बहुत कुछ देखा है, जावियार का गुस्सा भी देखा है और जावियार का उसे मनाना भी देखा है। और फिर दिखाया जाता है कि जुनैद ने भी रानी को काफ़ी धमकी दी है। तो जब रानी शाम को घर वापस जाने लगती है तो जावियार का बाप आ जाता है और रानी को बोलता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, और वो उसे एक चेक भी देता है और बोलता है कि तुम्हारे हर महीने की यही सैलरी होगी। तो रानी वो चेक खोलती नहीं है लेकिन घर चली जाती है। जब घर वापस जाती है तो सारे बातें सोच रही होती है कि मैं कैसे जावियार को संभालूंगी। जावियार को संभालना बहुत मुश्किल बात है। तो यहाँ पर जब रानी के माँ बाप उससे पूछते हैं कि क्या करना होगा तुमने, तो रानी उनको बताती है और तो कुछ नहीं करना, बस जावियार को संभालना है। और उनको चेक भी दिखाती है, लेकिन जब वो खोल कर देखती है तो काफ़ी अमाउंट लिखी हुई होती है, पता नहीं 2-3 लाख तो होंगे। तो जब रानी ये देखती है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि इतनी सैलरी कौन देता है एक केयर टेकर को। तो रानी की माँ ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि हमारे हालात महीनों में बदल जाएंगे। लेकिन रानी का बाप बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो रानी की माँ को बोल रहा होता है, ज़रा तुम भी सोचो कि उन्होंने इतने सारे पैसे क्यों दिए, आखिर इतना बड़ा काम तो नहीं है। तो ये सारी बातें वो गरीब लोग सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी को इतनी अमाउंट क्यों दे रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। जब रानी दोबारा सुबह वापस जावियार के घर जाती है तो वो चेक लेकर जावियार के वालिद को वापस करने लगती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये आपकी सैलरी है, मैंने आपको दिया है। तो रानी बोलती है कि मैं इतना कोई बड़ा काम नहीं करती जिसकी आप मुझे इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो जावियार के वालिद बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे बेटे को संभाल रही हो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम ये रख लो। फिर दिखाया जाएगा कि जब जावियार के वालिद ऑफिस में बैठे होते हैं तो यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। तो जावियार के वालिद बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, किस मुंह से यहाँ मेरे ऑफिस में बैठी हो। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि आप भूल रहे हैं कि मैं जावियार की अब भी बीवी हूँ और मेरा हक है इस ऑफिस में। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो लड़की वाकई सच बोल रही है या फिर जावियार ने छुपकर इस लड़की से शादी की है कि जावियार के वालिद को मालूम नहीं। तो आप लोग क्या राय है, अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।